ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की आई रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने की थी 4 गुना ऑक्सीजन की मांग। जी हां, दिल्ली की वजह से हुई और राज्यों को दिक्कत, केजरीवाल सरकार पर उठने लगे कई सवाल। कहते हैं जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, क्योंकि अति हर चीज की खराब होती है। कुछ ऐसा ही दिल्ली सरकार ने भी किया, जिसका खुलासा आज हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ महिमा जैन और आप देख रहे हैं SKL न्यूज। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सबसे ज्यादा संकट ऑक्सीजन का था। जहां बड़े बड़े शहरों में लोग ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा रहे थे, वहीं पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते लोग अपने परिजनों को खो रहे थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑडिट कमेटी गठित की, जिसकी रिपोर्ट आज सामने आई है। इस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली सरकार ने राजधानी के लिए जितनी ऑक्सीजन की मांग की थी, उतनी मांग की दिल्ली को जरूरत ही नहीं थी और दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की मांग बढ़ा चढ़ाकर की थी। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल और मई महीने में दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और गंभीर कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौतें भी हुई थी। इसके चलते केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच काफी गर्मा गर्मी का माहौल भी हमें देखने को मिला था। तब दिल्ली हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली के ऑक्सीजन आवंटन की मात्रा बढ़ाई थी, जिसके लिए दूसरे राज्यों के आवंटन कोटे में कटौती करनी पड़ी। जबकि दिल्ली को उस वक्त सिर्फ 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, पर दिल्ली ने केंद्र से 1200 मीट्रिक टन की मांग की थी, जिसका सीधा मतलब है कि दिल्ली ने अपनी केंद्र से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की। आखिर कोरोना जैसी भयावह परिस्थितियों में जहां बाकी राज्यों के लिए भी ऑक्सीजन की उतनी ही जरूरत है जितनी दिल्ली को, तो फिर अतिरिक्त ऑक्सीजन की डिमांड क्यों? और न सिर्फ डिमांड बल्कि उस ऑक्सीजन का स्टॉक करके रखना कहां तक जायज है? दिल्ली की अधिक मांग की वजह से 12 अन्य राज्यों को ऑक्सीजन की भारी कमी झेलनी पड़ी, क्योंकि उनकी जरूरत की ऑक्सीजन दिल्ली को दी जा रही थी। आपको बता दें, दिल्ली भर में अस्पतालों द्वारा ऑक्सीजन की भारी मांग के चलते सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ और MR शाह ने एक 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया और ऑक्सीजन वितरण को लेकर ऑडिट रिपोर्ट पेश करने को कहा, जिसकी रिपोर्ट आज आ चुकी है। अब केजरीवाल सरकार पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं, जिनका जवाब उन्हें देना ही होगा। आम जनता में से कोई भी अगर ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हुए, अलग से स्टॉक बनाते हुए पकड़ा जाता है तो कानून के मुताबिक सजा का हकदार है। पर क्या यही कानून सिर्फ आम जनता के लिए है या दिल्ली सरकार भी कोर्ट के निशाने पर आती है? देखने वाली बात यही होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज। नमस्कार।